ध्यान में देनी थी भाई, चूंकि इसमें tan x और sec x दोनों का इन्वॉल्वमेंट है ना, तो इसका मतलब cos x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये आप साइड में ध्यान रखिएगा। अब इसको sin cos में चेंज कर दो, तो आ जाएगा sin x + 1 = 2 cos स्क्वायर x, ये आ रहा होगा देखो। यस सर। 2 - 2 sin स्क्वायर x = sin x + 1 आ रहा होगा, देखो यही आ रहा है। यस अब यहाँ से अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो आएगा 2 sin स्क्वायर x + sin x - 1 क्या, यस सर। और ये फैक्टर बन के आ जाता है 2 sin x -1, यस सर, sin x + 1, 2 sin x -1 और sin x + 1। sin x + 1, ये आ रहा है क्या फैक्टर, देखो यस सर। यहाँ से sin x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से sin x की वैल्यू हाफ आती है या आती है -1। अच्छा, sin x की वैल्यू हाफ लोगे तो आंसर में दो सोल्यूशन आ जाएंगे, दो आएंगे। एक π/6 और एक 5 π/6, और sin x की वैल्यू जब -1 लोगे तो आंसर में आएगा 3 π/2, और 3 यस π/2 सर। पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे cos हाँ 0 सर। हो जाता है, तो दो सोल्यूशन है, ठीक है। यस सर, नंबर ऑफ पीछे सोल्यूशन आंसर इज 3 दिया ना गया। ना, आंसर इज 2, आंसर सही कर लो, एक सेकंड होल्ड करना। अरे यार ये क्या है? आपने पढ़े हैं ना, बस वही यूज करने। देखो एक रिजल्ट आपने ये पढ़ा है कि sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, दिस कैन बी रिटन एज 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, याद है सबको। और एक आपने यस पढ़ा है sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा, दिस कैन बी रिटन एज 1 - c sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। सर। ये दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है जिनका यूज आपको करना है कि नहीं। एक सेकेंड, यस सर। है ना। तो यही जब आप फॉर्मूले में यूज करेंगे तो पहला वाला ओपन करेंगे 3, इसको अगर ओपन करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin थीटा cos थीटा, तो ये बन जाएगा 1 - 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 6 1 + 2 sin थीटा cos थीटा। दिख रहा है सबको कि नहीं बताओ। अच्छा, ये बन जाएगा 4 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और साथ में -4 cos की पावर 6 थीटा लगा जाएगा। दिखा सबको, देखो ये यहाँ तक, हाँ या ना। अब जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा 3 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये आएगा, और माइनस का 4 sin थीटा cos थीटा, ये आएगा। दिखा सबको। अच्छा, प्लस का 6 और प्लस का 12 sin थीटा cos थीटा, ये आएगा, और प्लस का 4 माइनस का 12 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये आएगा, और माइनस का 4 cos की पावर 6 थीटा आएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 13 - 4 cos की पावर 6। ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 बार आए अब तक, है कि नहीं, देखो दिखा सबको। यस सर। तो बस हमने इसको यूज किया है इसमें आइडेंटिटी वाइज, और ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, कई जगह यूज हो जाती है, तो बस इसी आइडेंटिटी को आपने यूज किया है। ओके, चलिए एक मेथड से मैं अटेम्प्ट ले रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। भाई अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो √3 cos अल्फा प्लस 2b sin अल्फा c होगा। अच्छा, √3a cos बीटा प्लस 2b sin बीटा भी c होगा। हमें a और b में ही कमेंट करना है, तो c बराबर कर देंगे। इसका मतलब √3a cos अल्फा माइनस √3a cos बीटा इक्वल टू 2b sin बीटा माइनस 2b sin अल्फा होगा कि नहीं, चेक करिए। इसका मतलब √3a/2b ये इक्वल होगा sin बीटा माइनस sin अल्फा अपॉन cos अल्फा माइनस cos बीटा। ये समझ पा रहे हो सब लोग कि नहीं, बस ये बताओ मुझे। अरे बोलो भाई, क्या ये बात आप लोग समझ यस पा सर। रहे हो। अच्छा, यहाँ से अगर हम b/a को देखें तो वो हो जाएगा 2/√3, दिखा सबको कि नहीं। यस सर। और साथ में आएगा cos अल्फा माइनस cos बीटा, मतलब 2 cos सॉरी sin 2 sin अल्फा प्लस बीटा/2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा/2। अच्छा, साइन अल्फा साइन बीटा करेंगे तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा/2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा/2। ये और ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो b/a की वैल्यू कितनी बचेगी 2/√3 इंटू 10 ना,
Yes, sir. अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? तो ये बन जाएगा 10 पाई बाई 6, और 10 पाई बाई 6 2/√3 होता है, तो ये आ जाएगा 2/3। तो b 10 बाई pi ए, by 6 1/√3. हाँ 1/√3, तो ये 2/3 आ रहा है। देखो यस सर। क्या दिया है आंसर में? 20, 0.5 दिया. हाफ आ रहा है क्या? इसका मतलब कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया है। जब यहाँ से b बाई ए करेंगे तो cos वाला क्या रहेगा? साइन वाला ऊपर रहेगा, cos वाला नीचे रहेगा। जब b बाई ए करेंगे तो cos वाला ऊपर पहुंच जाएगा, साइन वाला नीचे आ जाएगा। क्या? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? √3 तो कैंसिल तो नहीं, क्यों? √3 कैंसिल। बोलो। Yes, sir. ये मेथड 1 हो गया इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने का। कितने लोगों को ये मेथड एकदम क्लियर हुआ, ये बताओ। हो गया सर. समझ गए ना? अच्छा, ये मेथड 1 है कि आपने भाई अल्फा बीटा इसमें लगाया, सी चूंकि कॉमन था और हमें सी क्वेश्चन में चाहिए नहीं था, सी को हमने हटा लिया। बोलो। दूसरा इसी क्वेश्चन को करने का मेथड हो सकता है कि हम अपनी पूरी इक्वेशन को चेंज कर लें। किसमें? हम अपनी पूरी इक्वेशन को चेंज कर लें 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 में। तो हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे, मतलब ये मेथड इसमें इसमें लगेगा, इससे वैल्यू आएगी, मैं ये नहीं कर रहा हूं, बट आप सिचुएशनली ऐसा भी सोच सकते हैं। समझ गए कि नहीं? जैसे √3a cos x प्लस 2b sin x इक्वल टू c दिया हुआ है, देखो है ना। इसको आप चेंज कर दो, चेंज इन क्वाड्रेटिक। वो भी कौन सी क्वाड्रेटिक? 10x/2 वाली। समझ गए कि नहीं? तो अगर आप ऐसे चेंज करोगे तो √3a 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 प्लस 2b इंटू 2 10x/2 और इज इक्वल टू c 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 आ जाएगा। दिख रहा है सबको कि नहीं? तो यहां से अगर आप देखोगे तो 10 स्क्वायर x/2 ये आ जाएगा c माइनस √3a माइनस 4a सॉरी b 10x/2 और साथ में आ जाएगा c माइनस √3a, पहले में c प्लस आएगा ना, c माइनस √3a इक्वल टू 0। अब यहां से इसके रूट हम कह सकते हैं अल्फा और बीटा है, तो अब इसके दो रूट आ गए। क्या? 10 अल्फा बाई 2 और 10 बीटा बाई 2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 4b अपॉन c प्लस √3a। समझ रहे हैं सब लोग कि नहीं? और 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई? जल्दी बताओ। c माइनस √3a अपॉन c प्लस √3a। देखा सबको? अच्छा, हमें अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 3 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हमारे लिए क्या हो जाएगा? पाई बाई 6। दोनों साइड हम tan ले लें, तो tan ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 10 पाई बाई 6 हो जाएगा। दिख रहा है सबको? अच्छा, यहाँ फॉर्मूला लगा दो, तो 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2 आ जाएगा। दैट इज 1/√3। यही सारी वैल्यूज जो आपने निकाली है, ये दोनों इसको उठा के यहाँ रख दो, तो क्या आएगा बताओ? 4b अपॉन कितना? बोलो। 4b अपॉन कितना आ जाएगा? 2√3. 4b अपॉन नहीं नहीं, इसको 2√3. 4b अपॉन 2√3। क्यों? 2√3a. हाँ, 2√3a आ जाएगा ये, और ये 1 बाई क्या आ जाएगा? √3। यहीं से आप क्या निकाल लो? b बाई ए। b बाई ए अभी भी क्या आ रहा है? हाफ आ रहा है। दिखा सबको कि नहीं दूसरा मेथड? बताओ। Yes, sir. तो Yes, आप sir. ये क्वेश्चन ऐसे भी हैंडल कर सकते हो, मतलब ये तरीका भी लगा सकते हैं कि आप पूरी इक्वेशन को अपने 10 में ही कन्वर्ट कर लो, है ना, और फिर 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2 निकाल के इस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का यूज कर लो, उससे भी सेम जगह पहुंच जाओ। नहीं तो आप सीधे सी चूंकि कॉमन है और हमें ए और बी का काम है, तो ए और बी को भी आप यूज करके भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीके हैं।
समझ में आए होंगे दोनों मेथड। ये ट्रायंगुलर प्लॉट है ऐसे करके ना, दैट इज, और मिड पॉइंट किसका, AC का है, तो BABC और AC के, नहीं 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 नहीं, मिड, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, D जो है वो AC का मिड पॉइंट है, और इसी पे वो टावर खड़ा हुआ है, और वो टावर B पर कितना एंगल बना रहा है, बोलो। 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है। ये है सिचुएशन। AB की लेंथ आपको 7 दी हुई है, BC की लेंथ आपको 5 दी हुई है, और ये वाली लेंथ 6 दी हुई है, तो ये दोनों 3 और 3 हो जाएंगे, यही तो है। और ये तो Yes, श्योर sir. शॉर्ट एल्टीट्यूड ही रहेगा फिर तो, हाँ Sir, या ना। मीडियन इस टावर की, मीडियन नहीं नहीं सॉरी, ये मीडियन रहेगा ना, हाँ यस ये एल्टीट्यूड नहीं है, कोलिनियस मीडियन, लगा देंगे फिर ये मीडियन रहेगा, खत्म हो गया। अरे ये तो सीधा मीडियन की लेंथ निकाल लो यार, यस और ये एंगल 90 रहेगा ही, कहाँ गया सो, ये वाला एंगल 90 रहेगा ही, और ये हाइट h रहेगी, यही हाइट आपको निकालनी है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना क्या, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, याद आया कि नहीं, यस सर बीडी BD का प्लस स्क्वायर एडी का प्लस स्क्वायर AD का स्क्वायर, याद आया। यस सर बस यहाँ से आप किसकी लेंथ निकाल लोगे, BD लेंथ आ जाएगी, बीडी याद है, इसकी yes, लेंथ sir. निकालने यस का सर आपने यस सर फॉर्मूला पढ़ा है, बस यही लगा दो, तो BD का लेंथ कितना आ रहा है बताओ, BD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB स्क्वायर कितना हो गया, 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बाई 2, और माइनस AD मतलब 3 स्क्वायर, देखो जरा सही लिख रहा हूँ मैं, बोलो भाई। तो ये आ गया 49, और 49 में 25 ऐड हुआ, तो ये कितना बन गया 74, 74 बाई 2 करोगे 37 बचेगा क्या, ये यस सर माइनस 9 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा BD स्क्वायर, बताओ कितना आ रहा है, 28. 28 आ रहा है क्या BD, देखो यस रूट सर 28 रूट मतलब 2√7। यस सर अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ये 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है, बेस दिया है, हाइट चाहिए 10 30 लगा दें हम, क्या बोलते हो तुम, 30 लगा देंगे Yes, यस सर sir. तो H बाई BD हो जाएगा, यहाँ से H निकल आएगा, BD मतलब 2√7, 10 30 मतलब 1/√3, तो आंसर 2√7/3 आ रहा है, कोई ऑप्शन 2√7/3, सर 3 मैं बाहर गलत करो, कर दिया कुछ नहीं नहीं सही किया है भाई, 3 बाहर कर लो ना, बी आंसर अच्छा है, हाँ सर बी आंसर है, बी, बोलो भाई आंसर क्या दिया है, अरे ये दिया 2/3√21 ही तो होगा, देख लो। यस सर सही है, समझ गए कि नहीं भाई, तो ये अपोलोनियस बस लगा के आपने हाइट एंड डिस्टेंस लगा दी, हो जाएगा। तो जिनका डाउट था क्या उनको समझ में आया, मतलब ऐसा है पार्क, ठीक है, और BC के मतलब ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, AB आपको 100 दिया हुआ है और BC आपको 100 दिया हुआ है, और इसी के मिड पॉइंट पे टावर खड़ा है, सही है ना। और टावर का जो A के साथ एंगल है और B के साथ एंगल है वो दिया हुआ है ना, टावर A के साथ एंगल बना रहा है वो दिया हुआ है आपको, और टावर B के साथ एंगल बना रहा है वो दिया हुआ है आपको, बोलो। तो A के साथ अगर टावर एंगल बना रहा है थीटा, और ये एंगल बना रहा है अल्फा, तो थीटा कितना दिया हुआ है आपको, कॉट इनवर्स 3√2, मतलब कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 3√2, और अल्फा आपको दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स 2√2, मतलब कॉसेक अल्फा आपको दिया हुआ है 2√2, और आपको इस टावर की हाइट निकालनी है h। ये है क्वेश्चन, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। ये है, और ये मिड पॉइंट है ना। अच्छा अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये वाला जो मीडियन होगा, ये मीडियन क्या बन जाएगा, एल्टीट्यूड बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर हम इसको A मान लें और इसको कह दें B है, सही है ना, B निकाल लें, बोलो भाई, तो H निकल आएगा क्योंकि अल्फा हमको पता है। अच्छा अगर हम A निकाल लें, 100 पता है, तो B निकल आएगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब क्वेश्चन का एम समझ में आया होगा, बोलो। तो अगर हम इस पॉइंट को P कह दें और इस पॉइंट को D कह दें, तो पहला ट्रायंगल ADP में अगर हम कॉट थीटा लगा दें, तो कॉट थीटा क्या होगा, A/H होगा कि नहीं बताओ, अरे हाँ या ना, कॉट थीटा A/H होगा कि नहीं, बोलो सब लोग,
तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, h cot थीटा, और cot थीटा कितना दिया हुआ, तो 3√2h हो गई a। बोलो भाई, अब इनर ट्रायंगल ADB में अगर मैं आपसे कहूं b स्क्वायर कितना होगा, बोलो 100 स्क्वायर माइनस 3√2h का होल स्क्वायर, तो 9 दूनी 18 हो गया क्या ये। बोलो भाई 100 स्क्वायर माइनस 18h स्क्वायर का रूट, ये b आ जाएगा। आ गया कि नहीं बताओ, अरे हाँ या ना। अच्छा, अगर कॉसेक अल्फा 2√2 है तो tan अल्फा कितना होगा यहाँ से, ये बताओ। अगर कॉसेक अल्फा 2√2 है तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, क्विक बोलो भाई। अगर कॉसेक अल्फा की वैल्यू 2√2 है तो इसका मतलब कॉसेक अल्फा 2√2 का मतलब ये 2√2 होगा, सॉरी ये 2√2 होगा और ये 1 होगा। बोलो यार, तो 8 - 1 ये √7 होगा क्या, देखो ये 1/√7 आएगा कि नहीं। अब इनर ट्रायंगल PBD में अगर आप tan अल्फा लगाओगे तो वो h/b हो जाएगा, और tan अल्फा आपको दे रखा है, तो 1/√7 इज इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर 100 स्क्वायर माइनस 18h स्क्वायर आएगा। अब सारे स्क्वायर ओपन कर दो, तो यहाँ से आएगा 25h स्क्वायर इक्वल टू 100 स्क्वायर, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 100/12 नहीं, h स्क्वायर की वैल्यू आएगी 100/5, 100/5, तो 20 आंसर आ रहा है। देखो क्या है मेथड, आप लोगों को समझ में आया जो मैं कर रहा था, बताओ क्या एम लेकर मैंने यस क्या सर, काम किया है, बात कितने लोगों को क्लियर हो रही है, ये बताओ। इनका डाउट था उनको यस समझ सर, में आया, Yes. कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया गया, बोलो भाई। देख लीजिए, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो जो जो क्या नाम था, मीडियन था, वही क्या बन गया, 82. एल्टीट्यूड। हाँ भाई, हमें अगर ये हाइट निकालनी है, ये एंगल पता है, तो ऑब्वियसली हमें ये लेंथ चाहिए या ये लेंथ चाहिए, यही तो है सिचुएशन। या तो हम ये लेंथ निकाल लें तो ये हाइट निकाल लेंगे क्योंकि ये एंगल पता है, या हम ये लेंथ निकाल लें तो हाइट निकाल लेंगे क्योंकि ये एंगल पता है। अब ये लेंथ निकालने, ये लेंथ इस हाइट के टर्म में निकाली और ये लेंथ इस हाइट के टर्म में निकाली और सीधा फॉर्मूला लगा दिया, ये कॉन्सेप्ट था भाई। क्वेश्चन में क्या निकालना है पहले ये डिसाइड करेंगे ना, उसी के हिसाब से तो अपना कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। तीनों से एंगल ले लो, क्या दिक्कत है, तो और आसान हो गया ना क्वेश्चन भाई। इसका इससे एलिवेशन दिया हुआ है, दो से देखो एलिवेशन सेम दिया हुआ है, Q और R से सेम है, वो होना भी सेम चाहिए। यस सर। और तीसरे से भी एलिवेशन दे रखा है, सबसे एलिवेशन एंगल दे रखे, ये वाला एलिवेशन एंगल 45 दे रखा है, ये दोनों एलिवेशन एंगल 30 दे रखे, तो दोनों एंगल सेम दे रखे ना, तो इनसे तो सेम ही अप्रोच होगी ना, इनसे तो सेम अप्रोच होगी ना। यस सर। सेम क्वेश्चन है, इसको A मान लो, इसको B मान लो, सेम जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया एकदम वैसे ही सॉल्व कर दो, ये H मान लो, है कि नहीं। अगर इस पॉइंट को आप D कह दो और इस पॉइंट को A कह दो, तो सेम अप्रोच से क्वेश्चन होगा ये भी भाई। इसमें ये वाला एलिवेशन और ये वाला एलिवेशन सेम है ना, और होना भी सेम चाहिए ना, क्योंकि सिमेट्रिसिटी है, इसीलिए दोनों एंगल सेम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर भी यूज तो एक एंगल, दो ही एंगल होंगे ना, क्योंकि इन दोनों का साइमल्टेनियस, इन दोनों का यूज तो सेम है, नहीं समझे। समझ गए सर। आपके क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं बताओ। यस सर। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, PDA, और PDA एंगल में 1045 लगाएंगे, तो 1045 h/a आएगा, यानी h a के बराबर आ जाएगा, दिखा सबको कि नहीं। इसके बाद कौन सा ट्रायंगल लेंगे, PDQ। PDQ में आप कहेंगे कि b की वैल्यू होगी रूट अंडर 200 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। फिर आप ट्रायंगल लेंगे कौन सा, ADQ, वहां पे 1030 बोलेंगे क्या, h/b, b मतलब रूट अंडर 200 स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे, तो 3h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 200 का स्क्वायर आएगा, तो h की वैल्यू आपकी आएगी 200/2, तो h की वैल्यू 100 आ रही है इस बार। क्या आ रहा आंसर, 100 दिया है देखो, नहीं क्या, हाँ सर, x के टर्म में निकाल लो, थीटा के टर्म में निकाल लो, दोनों में से कैसे भी कर लो। नहीं, ये a है ये b है, a पर एक पोल खड़ा है AD, छोटा है वो, है कि नहीं बताओ।
बोलो भाई। और बी पर एक पोल खड़ा है क्या, बीसी, देख लो सब लोग, ये पोल यहाँ खड़ा है और ये पोल यहाँ खड़ा है, बीसी एंड एडी। एडी पोल दिया हुआ है कितना आपको 8, बीसी पोल दिया हुआ है 11 और ये पूरी लेंथ 10 दे रखी है। अब एक पॉइंट आपने बीच में लिया है ना एम, जहां से आपने ये कहा है कि एम एम डी स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर ये क्या है एम सी स्क्वायर। तो अगर हम इसको x कह दें तो ये 10 माइनस एक्स होगा कि नहीं बताओ। तो एम डी स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 64 और एम सी स्क्वायर कितना होगा 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, क्या बोलते हो 121। Yes, sir. तो अब एफ एक्स फंक्शन कितना बनेगा जो हमें बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस साथ में कितना आ जाएगा ये, बोलो 5। सर उसकी जरूरत ही नहीं वैसे भी। हाँ F अब dash हमें करना बताना है कि ए पॉइंट क्या होगा ना, हमें बताना डिस्टेंस ऑफ पॉइंट X क्या होगा सर, ये पूछ रहा है बस। ए से उसकी एक्स क्या होगा। अरे यार ये तो सीधा एफ डैश एक्स उठा के जीरो Yes, कर sir. दो। जैसे आप एफ डैश एक्स को जीरो करोगे तो 2x और -2 10 माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से शायद 4x इज इक्वल टू 20 आता है ना, Yes, sir. Yes, sir. और x की वैल्यू 5 आ रही है क्या, अरे हाँ या ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो इसका मतलब x की वैल्यू मिड मिड में जब x होगा तभी ये मिनिमम आ जाएगा। बोलो समझ Yes, गए सब लोग कि नहीं ये बताओ। Yes, sir. yes, sir. और क्वाड्रेटिक में यही मिनिमम, और ये वैसे भी क्वाड्रेटिक पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है तो यही मिनिमम ही आएगा। तो आंसर x इक्वल टू 5 Yes. डायरेक्ट हो जाएगा। समझ गए नहीं, आसान था एकदम। पहली थॉट पे तो हम ये आए कि ये और ये पैरेलल है ट्रेपेजियम में, और फिर ये 90 एंगल बना रहा है तो ये भी 90 एंगल बनाएगा। अब एंगल दिया हुआ ए डी बी, कौन सा ए डी बी, मतलब अगर हम इसको ज्वाइन कर दें यहां से तो ये वाला एंगल हमें थीटा दिया हुआ है ना, और BC की लेंथ हमको दे रखी है P और CD की लेंथ दे रखी है हमको Q। ये एंगल 90 है तो ये वाली लेंथ निकल आएगी BD, दैट इज रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। बोलो आया ना। अब हमें AB लेंथ निकालनी है, हमें क्या निकालना है AB लेंथ। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इस एंगल को अल्फा कह दें तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बोलो, अरे हाँ है ना, अल्फा, अल्फा होगा कि नहीं बताओ। तो ये वाला एंगल कितना होगा Yes, sir. पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा होगा। अब अगर हम ट्रायंगल क्या ले लें ए डी बी में साइन रूल लगा दें, इस वाले ट्रायंगल में साइन रूल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लेके, क्यों ये वाला एंगल इसलिए लिया क्योंकि ये साइड लेंथ पता है, और ये वाला एंगल इसलिए लिया क्योंकि ये वाली साइड लेंथ निकालनी है। अरे हाँ है ना। तो ए बी बाई साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी बाई साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा आएगा। एम आई करेक्ट और नॉट ये बताओ। अच्छा यहाँ से जो ए बी की लेंथ आएगी वो बी डी मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट इंटू साइन थीटा और डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा आ रहा है, देख लो आराम से। अच्छा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और साइन थीटा, इतना तो इन्फॉर्मेशन ही की मैंने। अच्छा यहाँ पे अल्फा ही नॉन एंगल माना है, ये बनेगा साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। अब हमें बस साइन अल्फा कॉस अल्फा निकालना है। तो अगर हम ट्रायंगल बी डी सी देखें तो साइन अल्फा तो हमें पता चल रहा है ना पी बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और कॉस अल्फा भी हमें पता चल रहा है पी क्यू के टर्म में क्यू बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यही वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, जैसे यहाँ रखोगे तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा। देखो है कोई ऑप्शन क्या, बोलिए भाई, नहीं आया समझ में। Yes, sir. कैसे क्वेश्चन की अप्रोच ली, क्या सोचा और यही क्यों सोचा, ये बात कितने लोगों को क्लियर हो रही है बताओ। हाँ आंसर भाई इसका, सर। आंसर इसका क्या ए दिया है क्या, सर बी दिया। बी ए होगा यार। सर बी दिया। सर बी आ रहा है। Q sin theta plus P cos theta. यार लेकिन ऊपर तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा आ रहा है ना। यस Yes, sir. Yes, sir. आंसर ए है भाई, इसका बी तो हो ही नहीं सकता ना। Yes, sir. ठीक। फिफ्थ का आंसर ए है भाई, नहीं दिया है तो सही करो उसको, बी तो आएगा ही नहीं।
समझ रहे हो कि नहीं भाई? फिफ्थ का आंसर ये है, सर्टेनली है। Yes, sir. Yes. ठीक है भाई, समझ गए सब लोग?